तो साहब ने कहा, मैं अपने गुरु महादेव से ये कहता हूँ कि मेरा ऐसा मेजर एक्सीडेंट कर दे, मेरा और मेरे परिवार का, कि लोगों को पता चले कि शरीर में आए हैं तो ये चीजें होंगी। बताइए, तो आज अगर हम लोग जाएंगे तो कहाँ गिरेंगे? और हम लोगों ने हंस के कहा था सीधे महादेव के चरण। जांच के बाद जब आए हैं तो सीने की हड्डी टूटी हुई थी। हाँ, सीने की पसली हंसी की बात यह है कि देवाशीष मामा के सिर में थोड़ी सी चोट थी यहाँ, लेकिन उन्होंने कहा डॉक्टर से कि न हमारा पूरा माथा में पट्टी कर हो। छोटी से ज्यादा चोट अगर किसी को थी तो हमको, साहब को और गौरी को। साहब की आंखों में आंसू थे उस समय, वो खड़े हैं, और गौरी जो रो रही थी, पहली बार मैंने उनकी आंखों में डबडबाते। उन्होंने कहा कि जो साहब ने कहा सो हो गया, जो साहब ने कहा सो हो गया। उस समय तो हमको महादेव मेरे गुरु हैं, हम साहब से खाली मिला है, सब बात ठीक है। साहब का परिवार तो आप सब ऐसे कहा, अगर उस दिन हम लोग सारे खत्म हो जाते तो साहब के परिवार में आप 3 भाई बहन बस। लोग जो आ रहे थे तो साहब को और हम लोग को छोड़ के सबसे पहले उन्हीं को पूछते थे। अखबार में पूरा तस्वीर के साथ निकला था, साहब है नंदन जी शिव सभ्यता के जनक, उनका और उनके परिवार का ऐसे ऐसे हुआ है। भैया जो देवघर से रांची के रास्ते में थे, ये लोग को भी खबर हुई, तुरंत लौटे, और उधर से मोनू बाबू लोग भी चले, अमित जी लोग भी चले, मतलब सब कोई। सुबह सूर्योदय भी नहीं हुआ होगा जब लोग पहुंचे होंगे, और उस समय पहली बार अचानक हमको होश आता है। साहब भी आए हैं, तब तक वो बालकृष्ण जी के घर पे वही आराम कर रहे थे और पट्टी उट्टी बांध दी गई थी। उस समय भी जैसे अभी कैसे कहे, बड़ी हंसी आई। हर घटना में एक हंसी की बात होती है। उस घटना में एक हंसी की बात यह है कि देवाशीष मामा के सिर में थोड़ी सी चोट थी यहाँ, लेकिन उन्होंने कहा डॉक्टर से कि न हमारा पूरा माथा में पट्टी कर हो। कि हमारे जो है माथा में चोट है। डॉक्टर कह रहा है कि भाई सिर्फ जो है डिटॉल उटॉल लगा देते हैं, थोड़ा सा है, नहीं हमारा पूरा। उन्होंने बाकायदा अपने सिर को इतना पट्टी से लपेटवाया कि लोग जो आ रहे थे तो साहब को और हम लोग को छोड़ के सबसे पहले उन्हीं को पूछ रहे थे आपको क्या हुआ है, आपको क्या हुआ है। हाँ, साहब ने कहा कि वाह वाह, बीते किसी पे बड़ा मतलब सहानुभूति किसी को मिल रही है। और साहब का जांच तब तक नहीं हुआ, होश आया है, गौरी का पैर छुए तो देखे इतना मोटा है। भैया तब तक पहुंचे हैं, फिर गौरी को लेके गए तो प्लास्टर करा के ही लाए, क्योंकि उसके पैर की हड्डी टूट चुकी थी। साहब का जांच नहीं हो रहा था क्योंकि वो मना कर रहे थे, लेकिन जबरदस्ती अनु भैया लेके उनको हॉस्पिटल में गए, और जब जांच हुई वही उसी हॉस्पिटल में, जांच के बाद जब आए हैं तो सीने की हड्डी टूटी हुई थी। हाँ, सीने की पसली की हड्डी टूटी हुई थी और चोट पे थी। एक रत्नम थे जिनको लगता था कि कोई खरोच नहीं है, जबकि लोगों ने बताया कि उसका सिर घुसा हुआ था सीट के अंदर, 6 महीने का बच्चा, उसको कुछ नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा चोट अगर किसी को थी तो हमको, साहब को और गौरी को। मन्ना सर को थोड़ी सी झटका के कारण जो चोट लगती है, हल्की सी, जो ड्राइवर थे उनके सीने में चोट लगी थी, मतलब स्टीयरिंग से लग गया। देवाशीष मामा को यही सिर में। इन लोगों को कुछ ऐसा नहीं हुआ जो घातक होता। जब वहां से हम लोग को छुट्टी मिली मेडिकल कॉलेज, क्यों इतनी घटना बता रहे हैं, बिना बताए समझ में नहीं आएगा, इसलिए बता रहे हैं। लौटे हम लोग, मन पे जैसे इन्होंने कहा कि क्या आपके मन पे कोई प्रभाव था, कुछ भी नहीं, बस ये याद है कि लगता था, मतलब साहब की आंखों में आंसू थे उस समय, वो खड़े हैं, और गौरी जो रो रही थी, पहली बार मैंने उनकी आंखों में डबडबाते देखा, और पता चला कि उसकी हड्डी टूटी हुई है। तो जान से लेकर नीचे तक प्लास्टर से मैं वापस आई। हम लोग जब लौटे 3-4 दिन के बाद, ऑब्जर्वेशन के बाद, ये तो पता चल ही गया कि हड्डी जो है कंधे की पूरी तरह टूट गई है, चूर हो गई थी। एक जगह से नहीं टूटी थी, चूर थोड़ी हो गई थी, और
सिर का तो हाल था ही, तो हुआ कि आगे का इलाज पटना में किया जाए या फिर वहां से दिल्ली जाएंगे हम लोग। स्टेशन पे उतरे तो पटना के काफी गुरु भाई गुरुवन वहाँ जमा थे और सब साहब से पूछ रहे हैं, और देवाशीष मामा को देखते सबकी चीख निकल जा रही है, देवाशीष मामा को क्या हुआ, इनको क्या हुआ पट्टी देखकर। तो खैर जब हम लोग लौटे घर 4AY60 में, उस समय साहब रहते थे, वही रत्नम और गौरी का जन्म भी हुआ है, वहीं से लवली की शादी भी हुई। तो वहां जब वहीं पे माँ का शरीर भी आया दिल्ली से लौट कर, तो साहब ने कहा कि बैठ कर मैं क्या करूंगा, डॉक्टर ने कहा था रेस्ट करने, तो बैठने मैं जाऊंगा, कहीं भी जाऊंगा, साहब बोल रहे हैं। फिर वहां जो लोग थे डेरा में, उन लोगों ने फिर ये इस घटना के पीछे की घटना को बताया। उन लोगों ने कहा कि जो साहब ने कहा सो हो गया, जो साहब ने कहा सो हो गया। तो लोग हम पूछ रहे हैं कि साहब ने क्या कहा जो हो गया, क्योंकि लगभग अगले 6 महीने तक हम बैठ नहीं सकते थे, लगातार बिस्तर पे तो हिल नहीं सकते थे। तो मैंने पूछा कि क्या बोला साहब ने, तो पता चला कि इधर पटना डेरा में जो गुरु भाई गुरु बहन मिलने आ रहे थे साहब से, तो वो साहब को यही कहते थे कि हम चर्चा में गए ना साहब तो मेरा एक्सीडेंट हो गया, हम चर्चा में गए ना साहब मेरी साइकिल टूट गई, हम गड्ढा में गिर गए। यही सब कोई कह रहा है मेरे घर का कि चर्चा में गए तो ऐसा हो गया। 2-3 दिन तक साहब ने कहा चर्चा में गए इसलिए हो गया, अरे होना था हो गया। आप सब्जी लाने में तो जा सकते थे, आप स्कूल कॉलेज अपना व्यापार करने में तो जा सकते थे, आप खेती करने में जा सकते थे, हम चर्चा में गए इसलिए हो गया, ये बात आप क्यों कह रहे हैं। समझाने की कोशिश की, लेकिन 3-4 दिन लगातार यही क्रम चला कि जो आए यही परेशानी दुख लेके आए और यही कहे चर्चा में गए तो हो गया। ये बात साहब को बहुत गहरे तक छू गई और 4 दिन बाद उन्होंने कहा, जब चौथे दिन भी यही बात हुई, जो लोग आए थे वो भी यही कहने लगे, तो साहब ने कहा मैं अपने गुरु महादेव से ये कहता हूं कि मेरा ऐसा मेजर एक्सीडेंट कर दे मेरा और मेरे परिवार का कि लोगों को पता चले कि शरीर में आए हैं तो ये चीजें होंगी, लेकिन महादेव से आपका लगाव कैसा, जुड़ाव कैसा जो टूट जाता है। और लोगों ने कहा कि उस दिन साहब ने इसी तरह जोर से आवाज से जो कहा तो सब कोई देखने लगे। और दूसरे दिन, एक दिन के बाद दूसरे दिन देवघर के लिए निकले। अब आप ताल मिलाइए सारी घटनाओं का। हम तो यहाँ से देवघर गए, साहब को तो ट्रेन से वापस जाना था, क्यों हम पटना जाने लगे, क्यों साहब वो कैंसिल कर दिए, क्यों लखीसराय का रास्ता छोड़कर हम लोग नौगछिया मुड़ गए, कहाँ से वो दोनों लड़के आए, कहाँ से हम लोग वहां पहुंचे और किसको चोट लगी, उस समय किसको चोट लगी। मतलब आज तो सबको ही कहता है हम साहब के परिवार में है, बिल्कुल है भाई, तो नहीं, लेकिन उनके पीड़ा में भी तो भागी बनना पड़ेगा। तो केवल शिवशिष्टता में तो हमको महादेव मेरे गुरु हैं, हम साहब से खाली मेरा है, सब बात ठीक है, साहब का परिवार तो आप सब हैं, पीड़ा में भी भागी बनना पड़ेगा। तो उस समय किसकी हड्डी टूटी, जब गिनती करिए तो देवाशीष जी की टूटी नहीं, मंडल सर की टूटी नहीं, दिनेश की टूटी नहीं, मुसलिम जी की टूटी नहीं, साहब की, मेरी, गौरी जी। एक मुक्त हुआ तो 6 महीने का बच्चा केवल मुक्त हुआ। इससे शायद महादेव ने सोचा कि ये झेल नहीं पाएगा, छोटा बच्चा तो बहुत है, हाँ जो हुआ। परंतु लेस मात्र भी इस घटना का कोई प्रभाव ये नहीं है। हाँ, इसका ये प्रभाव जरूर हुआ कि जब अनुगया आए तो गुरु भाई गुरुबान यहाँ रांची से भी बहुत लोग गए हम लोग को देखने सुने, मुन्ना जी, आजाद जी, सब शर्मा अंकल, ये लोग यहाँ से गए थे। और मैंने उस समय यही कहा अनुगया से कि ये जीवन, साहब ने उस गाड़ी में यही कहा था कि बताइए तो आज अगर हम लोग जाएंगे तो कहाँ गिरेंगे। और हम लोगों ने हंस के कहा था सीधे महादेव के चरण पे
क्योंकि पूरा मन सबका उसी भाव में था, आह्लादित था, खुश था। तो जिस मन की दशा में आप रहिएगा, अगला जन्म भी वैसा ही होगा। इस जीवात्मा की परिणति, उसका गंतव्य भी वही होगा जो आप अंतिम समय में याद करते हैं, वही उसकी गति होती है। तो अगर हम जाते, तो कितनी बार मैंने अनुभव से ये कहा, अगर उस दिन हम लोग सारे खत्म हो जाते तो साहब के परिवार में आप 3 भाई बहन बचते, यही ना बचते हैं। साहब हम दोनों बच्चे तो उसी दिन खत्म थे, महादेव ने जीवन लौटाया है, तो आगे का ये सारा जीवन तो अब उन्हीं के लिए होगा। हाँ, अब प्राथमिकता में वही होंगे, बाद की चीजें अब साथ में चलेंगी। कोई टूटेगा, कोई छूटेगा, कितने तारे टूटे, कितने तारे जुड़े, कब अम्बा शोक मना रहा है इसके लिए। इसलिए इन बातों का कोई असर अब नहीं होता है। कौन आएगा, कौन जाएगा, ये महादेव की दुनिया है, ये उनका जोन है कि वो किसको रखेंगे, किसको ले जाएंगे। जो जीवन उन्होंने लौटाया है वो इसके लिए ही लौटाया है कि उनका काम बढ़े, नहीं तो जीवन लौटाने का कोई कारण नहीं। अक्सर साहब से हम लोग ये बात कहते रहे। चलिए, तो महादेव के काम को करने में और कोई जरूरी है कि सारे लोग हम लोग को प्यार ही करें। कौन सा जरूरी है? महादेव को पूरी दुनिया में ये कहानी है क्या कि महादेव को सारे लोगों ने प्रेम नहीं किया? उनके अपने ससुर ने इतना बड़ा अपमान कर दिया, और जब वो दक्ष प्रजापति शिव का अपमान कर रहे थे, दामाद समझ के कर रहे थे, सारी सभा मौन थी, सारी सभा मौन थी देवी देवताओं की जब अपमान हो रहा था। लेकिन शिव के गण ने इस अपमान के बदले में जो किया वो भी दुनिया जानती है। तो महादेव को भी कहाँ सारे लोगों ने प्रेम किया? भगवान राम, भगवान कृष्ण शरीर में आए, क्या रावण उनको प्रेम करता है? नहीं। रावण जो होगा वो कैसे प्रेम करेगा? तो हम लोग ये क्यों सोचते हैं कि हर आदमी हमको प्रेम करे? जिसकी जैसी मनोदशा होगी वो वैसा देगा, वो प्रेम करेगा या नफरत करेगा, उसको कभी भी सहन नहीं होगा। आप हम कभी सहन नहीं होंगे, स्वाभाविक है। लेकिन हमने रास्ता चुना है महादेव का, तो आइए हम सब मिलकर सामूहिक प्रयास करते हैं, और समूह के प्रयास में बहुत ताकत होती है। सामान्य लोग ही पूरी दुनिया को बदल के आए। एक सामान्य लोग जिनके पास निर्बल सामर्थ्य है, लेकिन दुनिया बदलने का सामर्थ्य, ताकत उनके अंदर होती है। यहाँ इस उपवन में जहाँ हम आप बैठे हैं, ये साहब का स्थल है। इस उपवन में साहब ने अपने शरीर की अंतिम अवस्था तक शरीर गुजारा, और मेरी अनुभूति है, आपकी क्या है हम नहीं जानते, क्योंकि साहब ने हमेशा कहा मेरे टेलीविजन में महादेव दिखाई देते हैं, आप में नहीं दिखाई देते तो हम क्या कर सकते हैं। मेरी अनुभूति है कि साहब है, आपकी न है कि नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं। ये तो मेरी अनुभूति है, आपकी क्या है आप जानिए। तो आज भी अगर वो यहाँ बैठे सबको नियंत्रित कर रहे हैं तो कर रहे हैं, कर रहे हैं तो कर रहे हैं। आप उस ऊर्जा से मिलना चाहते हैं तो मिलिए, नहीं मिलना चाहते हैं तो कोई दबाव भी नहीं है, कोई आग्रह भी नहीं है, आपकी इच्छा है, आपका जीवन है। महादेव के लिए हम सब चले हैं तो महादेव के लिए चलेंगे, आगे जैसा वो चाहेंगे वैसा होगा। आओ चले शिव की ओर, पुस्तक की रचना का स्थल है ये, और ये वो स्थल है जहाँ हमारे साहब के चरण पड़े हैं हर स्थल पे। तो कभी बरसों पहले भी किसी ने अपने चरण रखे हैं, तो आज भी हम सर झुकाते हैं। हमारे साहब ने जहाँ जहाँ चरण रखे हैं, हम सब शिव के से उनके चरणों में नमन करते हैं कि आपने शिव दिया है, और आप सभी को भी प्रणाम करते हैं, आपने भी आज बहुत समय दिया है। और आपसे आग्रह करते हैं कि अंदर जब आप दर्शन के लिए जाइए, चीजें हैं, तस्वीरें हैं, परंतु दर्शन उनका करना है जिनकी चीजें हैं। और उसमें बेलपत्र जो बरसते थे उस समय पूजा घर में, वो भी है। 1983 में जब महादेव को चिट्ठी लिखी थी साहब ने, वो भी है। यही आग्रह है कि सब चीजों को इन आंखों से देख तो लीजिएगा, लेकिन दर्शन उन्हीं का होता है जिनकी ये चीजें हैं।
दर्शन उन्हीं का होता है जिन्होंने किताब को लिखा है। आग उनके सीने में है जिनके शब्द उस पर लिख दिए गए हैं। आग उन्हीं के अंदर है, तो मिलना भी उन्हीं से होता है। चलिए आप सभी के चरणों में प्रणाम है।